अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत दिनों बाद व्लॉग डाल रही हूँ, एडिटिंग करने बैठी हूँ, बट इंशाल्लाह ये व्लॉग मैं जल्दी डाल दूँगी। और मैं आज यार दोपहर में आई थी यहाँ ईएलटी में। आने का बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि मेरे लिए भाई मेरी आफ्टरनून नैप बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन मेरी बहन ने आज क्या बोलूँ मेरे को पूरे सुबह से बोल रखा था जो करना है कर ले, लेकिन आज सोना नहीं, आज मेरे साथ ईएलटी चलना है। तो यहाँ पर मैं आई थी और यहाँ भाई मैंगो के रेट देख लो, इतने महंगे थे। क्यों इतने महंगे, किस खुशी में थे। एवोकाडो 965 का था, ये तो चलो ठीक है, लेकिन मैंगो जो बाहर काफ़ी कम रेट के मिल रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि 265 के मिल रहे हैं। और एक मैंगो तो 400 कुछ का। तो माय गॉड, मतलब समझ नहीं आ रहा था कि इतने महंगे हैं क्यों। ठीक है, खाने वाले खाते हैं, हम भी खाते हैं, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा ही महंगे थे टू बी वेरी ऑनेस्ट। और उसके बाद यहाँ ये मेरा फेवरेट कॉर्नर है, क्रॉकरी आई लव, जो कि लेकिन मैं ख़रीदते बिल्कुल भी नहीं हूँ बिकॉज आई एम नॉट अलाउड टू डू दैट, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है अभी हमारे घर में काफ़ी चीज़ें हैं और मेरे को ना ज़्यादा अच्छी नॉलेज नहीं है इन चीज़ों के बारे में। बस अच्छा लग रहा है तो ले लो, ये चीज़ वर्क नहीं करती, इसलिए अम्मी बोलती हैं कि लाना अवॉइड करा करो, बस देख कर आ जाए करो। तो हम बस देख रहे थे और यहाँ पर ये वाला सेम सेट ना हमारे घर पर है, तो हम वही देख रहे थे। हाँ बस वो यहाँ पे 100 रुपीज़ ज़्यादा महंगा होगा, ठीक है, उससे ज़्यादा महंगा नहीं था। और यहाँ पर ये थी क्यूट क्यूट सी पेंसिल इरेज़र, जो कि हमारे किसी काम की नहीं थी। पहले मैंने सोचा बच्चों के लिए ले लूँ, लेकिन इतनी बड़ी इरेज़र ना कोई भी यूज़ नहीं करता, तो ये सोच के मैंने नहीं ली। और यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक शार्पनर थी जो थी 600 की, जो मुझे नहीं लगा कि बच्चों के किसी काम की होती हैं, सब बिल्कुल वेस्ट होता है। और जो इरेज़र मुझे अच्छी लगी थी ना, उनसे मुझे लग नहीं रहा था कि इरेज़ होगी। और ये देखो, ये मैंने पिछले व्लॉग में अगर आपने देखा हो स्ट्रेनर दिखाया था, ये छोटा वाला था, यहाँ पर छोटा वाला था ये 170 कुछ का ऐसे, और बड़ा वाला तो कुछ ज़्यादा ही महंगा था। और जबकि हमने ना बड़ा वाला ही बाहर से ख़रीदा है 100 रुपीज़ का, तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा फ़र्क होता है रेट में। उसके बाद ये मुझे बहुत क्यूट लग रहे थे आइसक्रीम स्टिकर्स, आइसक्रीम नहीं, ये सारे ऐसे फ्रिज के ऊपर पेस्ट करने वाले स्टिकर थे, लेकिन ये ना हमारे घर में काम नहीं चलेगा इनसे, ठीक है, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। और इंशाल्लाह सोचा तो है कि आगे लूँगी। और यहाँ पर ये इतनी बड़ी सी आइसक्रीम देखी थी मैंने, पहले मैंने सोचा ले लेती हूँ खाने के लिए, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि इतनी बड़ी आइसक्रीम नहीं खा सकती मैं, तो मैंने वापस रख दी थी। और छोटी आइसक्रीम थी नहीं। और उसके बाद हम आ गए थे दूसरे स्टोर, जो कि आए थे हम विशाल मार्ट। पहले हम गए थे ईएलटी, जिसका मतलब है एवरी लिटिल थिंग, और वहाँ पर सच में हर चीज़ मिल जाती है। मतलब किसी भी ब्रांड का आप मसाला ले लो, ठीक है, कपड़े वगैरह नहीं मिलते, वैसे मैं बता रही हूँ क्रॉकरी और मतलब मिर्च मसाले सब मिल जाते हैं, टू जेड, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा हर चीज़ मिल जाएगी वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं ये देख रही थी और मैं पहले सोच रही थी कि ये ऐसी वो वाले हैं फॉर्म वाले, लेकिन फिर मैंने हाथ मार के देखा था तो पता लगा कि इनके अंदर कुछ भी नहीं है, ये ऐसी ब्लो करके रखे हुए हैं। और उसके बाद ये वाली ना हमारे घर पर है स्टेनर, ये अच्छा काम नहीं करती, बस इसका ना मुझे एक ही फ़ायदा लगता है कि चाय पूरी की पूरी कप में जाती है, उसके अलावा कुछ फ़ायदा नहीं लगता। और यहाँ पर ये कप थे बाय वन गेट वन फ्री के ऑफ़र में। और यहाँ वो वाली शॉप तो कुछ ज़्यादा ही महंगी होती है, ईएलटी मतलब स्टोर है वो, शॉप तो नहीं है, कॉम्प्लेक्स टाइप का है। और यहाँ पर ना कुछ ज़्यादा ही सस्ता होता है कि आप लोग ना क्या बोलते हैं, आप लोग डाउट करोगे कि यार इतना सस्ता है कोई सामान तो क्यों है, कहीं ये लोकल तो नहीं है, इस तरीके से। और यहाँ से ना मतलब जो चीज़ें ठीक होती हैं वो ठीक होती है, लेकिन कुछ कुछ ज़्यादा ही सस्ता होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पाँव इतने दुख गए थे ना, एक तो मैं बता रही हूँ मैं दोपहर में नहीं सोती, तो मेरा पूरे दिन ना मूड, मतलब दोपहर के बाद फिर मेरा गंदा वाला मूड ख़राब होता है, ठीक है। इसलिए सबको पता है कि इसका सोना मस्त है, तो मैं हाँ सोती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, यहाँ पे पता नहीं क्यों एसी ना इस वाले एरिया में काम नहीं कर रहा था, बाकी सारे फ्लोर पे चल रहा था, यहाँ पे नहीं। तो मैंने उठाई एक चेयर यहीं पे जो सेल करने के लिए रखी थी, और मैं एक छुप कर यहाँ पे बैठ गई, और साथ में मैंने ये हाथ वाला ले लिया था फ़ैन। लेकिन मेरी बहन को हजम नहीं हुआ, वो मुझे खींच खींच के उठा कर ले कि ये देख ये देख। तो यहाँ पर हमने ये कुछ चीज़ें ली, और ये ना मेरे से बोल रही थी कि ट्रॉली नीचे से लेकर आ जाओ, या वो बास्केट ले आओ जिसके अंदर हम सामान रखेंगे, लेकिन मैंने भाई मना कर दिया, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। तो हमने एक दिमाग लगाया, हमने ली ये बकेट और इसके अंदर सारा सामान रख दिया। खैर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या बोले, आज हमारी हालत खुद इतनी डाउन थी, तो हमने ये लिया और इसके अंदर हमने सारा सामान रख दिया। फिर इसे रिसेप्शन पर ही छोड़कर हमने बोल दिया कि हमें इसकी बिलिंग नहीं करानी। एक तो ना ये बकेट भी कुछ ज़्यादा ही सस्ती थी, अराउंड 80-90 की होगी, ठीक है। तो इसकी क्वालिटी भी उसी हिसाब से बहुत हल्की सी थी, ठीक है, कि एक घूसा मारोगे टूट जाएगी। उसके बाद ये थी आइसक्रीम जमाने का, और ये अच्छा था यार। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ इतना, मतलब लोग कैसे होते हैं यार, देखो ये ना खोल रखा है, वो जो पीछे वाला मैं आपको दिखा रही हूँ ना, उसके ऊपर ऊपर कर ले गए हैं आइसक्रीम जमाने के लिए। इतनी चीज़ें यहाँ वेस्ट हो रखी थी मैं बता नहीं सकती।
और ऐसा सेम पोछा ना हमारे घर पर था थोड़े टाइम पहले, मॉब बोलते हैं इसको। मैं बताती हूँ कि क्या बताऊँ यार, एक बार हमारे घर पे कोई गेस्ट आया था और मुझसे बोल दिया कि इससे पोछा लगाने के लिए। मैंने इतने प्रेशर से लगाया कि बेचारा नया नया ये एक्सपायर हो गया था समझ लो। और ये कुछ चीज़ें बस हम घर लाए थे, घर ला कर दिखा रहे थे। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि हम सारी शॉपिंग कर किस ले रहे हैं। तो हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं क्योंकि मेरी बहन की जल्द ही शादी है, ठीक है। तो आने वाले व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बस देख लिया करना व्लॉग्स, ठीक है। कोशिश करूँगी डेली व्लॉग करूँ अगर हो पाया तो। और वहीं से हम लोग ये कुछ बिस्किट लाए थे, तो ये मैं आ गई थी किचन में रखने के लिए। और इसके बाद मैंने ना कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा था क्योंकि मैं सो गई थी, सोई नहीं थी रात में, बहुत सारे काम करे। ताकि आजकल तो ना कितना ही आप थके हुए, दिन में सोए और नहीं सोए, लेकिन नहीं सो सकते 9-10 बजे। अगर मैं सोती नहीं हूँ ना दिन में तो मैं 9-10 बजे सो जाती हूँ, लेकिन अब तो फिर भी 1 बज जाता है सोते सोते। और बस फिर अगले दिन सुबह सुबह मैं आई थी छत पर। आज वेदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और अब ये मैं कितने दिन बाद व्लॉग एडिट कर रही हूँ ना, मुझे ध्यान नहीं है। मैं नीचे डेट मेंशन कर दूँगी जिस जिस दिन का ये। बट इस व्लॉग के बाद से मैं कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ी रेगुलर हो जाऊँ व्लॉग में, क्योंकि मैं फिर फंक्शंस के व्लॉग शेयर करूँगी। और यहाँ पर ना हमने करी थी आज साफ़ सफाई पूरे घर की, सब ने मिलकर करी थी। सबसे पहले तो यही सारी डस्टिंग वगैरह करी थी। और सच में यार बहुत थक गए थे, नहीं एक्सपेक्ट था कि इतना लंबा हो जाएगा ये काम। सोचा था बहुत जल्दी फिनिश हो गया, बट नहीं। मतलब सुबह सुबह स्टार्ट कर दी थी 10 o'clock के अराउंड, और हमें करते करते ना 3 बज गए थे। तो हमने खाना भी बस हल्का फुल्का सा खाया क्योंकि हमें बस नींद आ रही थी बहुत तेज़, इसलिए हमने सारा, आप देख सकते हैं कि साफ़ सफाई करने में बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसके बाद जो एक दिखता है ना साफ़ करा हुआ, वो इतना रिलैक्सिंग लगता है कि मैं बता नहीं सकती। ऐसा लगता है हाँ हमारी मेहनत सफल हो गई। और उसके बाद देख सकते हैं आप हम सब कैसे सो गए हैं, इतने थके हुए थे ना। बस नमाज़ पढ़ी, खाना खाया, और फिर नहीं, खाना पहले खाया था, फिर नमाज़ पढ़ी थी, फिर हम लोग सो गए थे। और घर बहुत, जैसे कहते हैं ना, क्या बोलूँ, मतलब वो हो रखा है, भरा हुआ है, समझ नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल रहा, वैसे हो रखा है ना कि कुछ रिकॉर्ड करने का, कुछ भी करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। और ऊपर से ना हर जगह सामान सामान सामान, आप लोग देख सकते हैं। इस रूम में भी ना वहाँ तक पहुँचने का तो कोई सीन ही नहीं है अगर आप जाना भी चाहें तो। यहाँ पर वैसे मैं अभी बस शीट लेने आई थी क्योंकि मेरे को कुछ काम करना था, तो इसलिए मैं आ गई थी। और अभी ना सब लोग घर पर आए नहीं है, जब आ जाएंगे, मतलब अब जिस दिन मैं ये व्लॉग बना रही हूँ उस दिन नहीं आए थे, अब तो सब लोग आ चुके हैं। खैर, तो मैं वो व्लॉग्स भी डालूँगी जब सब लोग आ जाएंगे। और आने का भी मैंने थोड़ा थोड़ा सा ना रिकॉर्ड करा हुआ है, बस पता नहीं कब डालूँगी, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर डालूँगी। और बस यहाँ पे आप मदीहा को देखो, हो चुकी है रात, और मदीहा ना कितने मज़े से देखो अपने फीट से हवा में करके खेल रही थी। तो मैंने ये छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड करी थी। मैंने सोचा था ना कि मैं सारी ड्रेसेस की, हर चीज़ की एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, बट जो चीज़ मुझे अब इम्पॉसिबल लग रही है, तो इसलिए मैंने ये प्लान बिल्कुल ड्रॉप कर दिया। उसके बाद बस हम सब लोग सोने के लिए भी लेट गए। और यहाँ पर मदीहा को देख लो, इसकी मस्ती चल रही थी ना, लाइट ऑफ होने के बाद भी एक छोटा सा लैंप दिखाया था। अभी तो मैंने फ्लैश ऑन करी हुई, तो इतना आप लोगों को दिख रहा है। ये इतनी मस्त हो जाती है ना लाइट ऑफ में भी, इतने मज़े से इधर से उधर ऊपर नीचे कूदती रहती है। हमें डर लगता है कि इसके कहीं चोट ना लग जाए, बट ये तो बिल्कुल बहादुर बन जाती है रात होते ही, समझ लो। और अंधेरे में तो सुपर एक्टिव दिखेगी आपको ये। तो बस इन सब बातों के साथ आज की व्लॉग में मैंने आपको ज़्यादा कुछ तो खैर दिखाया ही नहीं, बट इंशाल्लाह मैं सच्ची बात बोल रही हूँ, नेक्स्ट व्लॉग मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तो वो ज़रूर देखना। और एक ना आगे मैं क्लिप डालूंगी, वो भी आप लोग देखना। वो पता है सच में उस क्लिप को देखकर ऐसी याद आ रही थी जैसे कोरोना टाइम में एक वीडियो थी ना कि बंदा कोरोना से डरे ना डरे, पंखे के आवाज़ से डर जाए, वैसा ही कुछ इस शॉप में शोर हो रहा था जिससे मुझे बहुत डर लग रहा था। उसकी आवाज़ आ भी रही होगी। तो यही था मेरा छोटा सा व्लॉग, पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।